हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम चर्चा कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज पर, और बेटा हमारा इस चैप्टर में एक ही टॉपिक बचता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सब सामने देखेंगे बेटा, नोट बात नहीं करेंगे, अभी कोई नोट नहीं कर रहा बेटा, बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर। इट इज द मार्केट, it is the market in which foreign currencies are bought and sold। बेटा देखो, मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं, कभी ना कभी मैंने बिजनेस स्टडीज में भी यह बात बोली है, किसी भी मार्केट का ये काम होता है, उसमें जो कमोडिटी बिक रही है उसका प्राइस डिटरमाइन करना। दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस डिटरमाइन करती है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। और बेटा मार्केट का मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई चार दीवारी है बेटा, किसी चार दीवारी में ही सामान बिक रहा होगा। बेटा मार्केट का मतलब होता है सिस्टम, कि एक सिस्टम के थ्रू बिक रहा है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सी मार्केट है बेटा? जहां पर फॉरेन करेंसीज खरीदी जाती हैं और फॉरेन करेंसीज ही बेची जाती हैं। जरूरी नहीं है ये काम किसी चार दीवारी में हो रहा हो, ये काम ऑनलाइन भी हो सकता है। समझ आई बात? ठीक है, सिंपल सी बात बोली। मार्केट का मतलब मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, मार्केट का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, वेयर देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ बायर्स एंड ह्यूज नंबर ऑफ सेलर्स। इसको मैं मार्केट बोलता हूं। यहां पर बहुत सारे बायर हो, बहुत सारे सेलर हो, वही चीज मेरे लिए मार्केट है बेटा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है बेटा? जहां पर फॉरेन करेंसी खरीदी जाती है, फॉरेन करेंसी बेची जाती है, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है। बेटा हमारे कोर्स में ना इसके टाइप है बेटा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो तरीके की है बेटा, एक को हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट और एक को हम बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, इस चीज को क्लियर कर रहे हैं। स्पॉट मार्केट क्या होती है बेटा? ट्रांजैक्शन टुडे सेटल्ड एट टुडे। आज ट्रांजैक्शन करो, ट्रांजैक्शन टुडे सेटल्ड टुडे, सेटल्ड एट टुडे। बेटा सिंपल सी बात बोलता हूं, मेरे को घूमने जाना है किसी फॉरेन कंट्री, लेट्स सपोज यूएस से, ठीक है, मुझे वहां पर यूएस डॉलर खर्चने हैं बेटा, इंडियन रूपी की कोई वर्थ नहीं है वहां पर। मैं बैंक में गया, जो भी ऑथोराइज डीलर है इन फॉरेन एक्सचेंज, मैंने उसको रुपए में पेमेंट करी और वहां से डॉलर खरीद लाया। ये जो मैंने ट्रांजैक्शन करी ना बेटा, ये मैंने स्पॉट मार्केट में की। स्पॉट मार्केट क्या होती है? ट्रांजैक्शन में एंट्री भी आज ही किया बेटा और आज ही सेटलमेंट भी करके आया। ठीक है जी। फॉरवर्ड मार्केट ये हमने कभी सुनी नहीं है बेटा, इसी के ऊपर आज पीएचडी कर रही है। फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है बेटा? ट्रांजैक्शन टुडे, ट्रांजैक्शन टुडे सेटल्ड एट फ्यूचर डेट, सेटल्ड एट फ्यूचर डेट। ट्रांजैक्शन आज करेंगे लेकिन उसकी सेटलमेंट फ्यूचर में कभी करेंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। और इस मार्केट की जरूरत सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को पड़ती है, जहां उधार होता है बहुत। अभी बेटा देखो, आपको बताऊं तो बुक तो हमारी सी ये 2 लाइनें लिखकर बच जाती है, लेकिन एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं ये 2 लाइनें लिखकर बच नहीं सकता, क्योंकि इससे क्लैरिटी कुछ नहीं आती बच्चे को। ठीक है ना, मैं क्लैरिटी देने के लिए और डिटेल्ड बात करूंगा। हमारे कोर्स में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का बस एक ही टॉपिक बचा है जो और है। एक तो ये डेफिनेशन थी, एक बेटा ये टाइप थे मार्केट के, और एक 3 फंक्शन है मेरे कोर्स में। एक फंक्शन है हेजिंग फंक्शन। मैं आपको, हेजिंग का मतलब होता है अपने रिस्क को कवर करना। कैसे आप इन दोनों मार्केट का यूज करके अपना रिस्क कवर कर सकते हो, मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा। उससे क्लैरिटी क्या आएगी, ये मार्केट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपको क्रिस्टल क्लियर, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी क्या इस मार्केट का रोल है। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कैसे कोई एक्सपोर्टर या इंपोर्टर अपने रिस्क को बिल्कुल खत्म कर सकता है, जीरो कर सकता है। ठीक है जी बेटा, मैं सीधा हेजिंग फंक्शन पर शिफ्ट कर रहा हूं, ये नोट करा दूंगा मैं आपको, इसकी टेंशन मत लो। ठीक है, एक पिक क्लिक करके दे दूंगा आपको स्क्रीनशॉट, तो बेटा ये नोट करने को दे दूंगा आपको। ठीक है, चलो जी, पहले हेजिंग फंक्शन पढ़ेंगे बहुत आराम से।
बाबू मैंने आपको पहले ही बोला है कि बस ये 3 हेडिंग है और चैप्टर खत्म है। इन 3 हेडिंग में पूरी जान लगा दो, हम छुट्टी कर देंगे आज जल्दी। लो जी बेटा, बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शन की। पहला फंक्शन है हेजिंग फंक्शन। फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टॉपिक का नाम है हेजिंग। का मतलब होता है रिस्क कवर करना। अब समझना मेरे प्यारे बच्चों, इस पे टाइम लगाएंगे 10 से 15 मिनट। कैसे रिस्क कवर किया जाता है? मैं बोलता हूं बेटा, एक इंपोर्टर है जिसने गुड्स इंपोर्ट किया हुआ है बेटा फ्रॉम यूएस। आपने यूएसए से गुड्स इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने की डेट है बेटा 1 अप्रैल, और बेटा आपने पेमेंट करनी है उसको $1,00,000 की। आज $1 का दाम 70 रुपए। एक इंपोर्टर है बेटा, 1 अप्रैल को गुड्स इंपोर्ट करता है $1,00,000 के। आज $1,00,000 की कीमत है बेटा 70 रुपए। दैट सिंपली मीन्स कि अगर आज उसको पेमेंट करनी है, बैंक जाए 70 लाख रुपए लेकर, ठीक है ना। मैं जा रहा हूं, देखो बैंक। ऐसे क्या घूर रहे हो, पैसे छीनो, पैसों पे नजर है मेरी, तुम्हारी तो निकम्मे कहीं के। लो जी, और मैंने दरवाजा खड़काया, बैंक बैंक, बात सुन, ये पकड़ 70 लाख ला, $1,00,000 दे दे। तो बेटा बैंक ने मुझे $1,00,000 दे दिए और मैंने $1,00,000 की पेमेंट कर दी इंपोर्टर को। आज 70 लाख रुपए लगे, लेकिन बेटा मैं बोलता हूं ये आज पेमेंट कर ही नहीं रहा। इंपोर्टर के बहुत अच्छे संबंध है उस पर्सन से बेटा जो कहीं ना कहीं यूएस में बैठा हुआ है। आपने उसको बोला कि मैं तेरे को 3 महीने में पेमेंट करता हूं, उसने कहा ठीक है 3 महीने में कर देना। अब एक बात बताऊं, अगर इंपोर्टर कुछ भी ना करे तो 3 महीने उसके टेंशन में बीतेंगे कि ये डॉलर का दाम ना बढ़ जाए, डॉलर का दाम ना बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? टेंशन तो होगी ना। अगर ये दाम 72 रुपए हो गया तो 3 महीने बाद 2 लाख का चूना, 72 लाख रुपए के खरीदने पड़ेंगे डॉलर। 75 हो गया तो 5 लाख का चूना बेटा। पहले 70 लाख में मिल जाते $1, $1,00,000, अब 75 लाख में मिलेंगे। अगर 75 हो गया दाम तो हो सकता है बेटा 2 महीने बाद, क्योंकि बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे किसी का कंट्रोल तो है नहीं, प्राइस तो बेटा कितना भी छलांग मार ही सकता है। ठीक है जी, कंट्रोल तो नहीं है ना, या किसी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर का कंट्रोल है बेटा, किसी का कंट्रोल नहीं है, उसको डर है कि प्राइस बढ़ ना जाए। अब समझना बेटा वो कैसे हेजिंग फंक्शन का यूज करेगा, कैसे स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट का साथ साथ इस्तेमाल करेगा। मजा आ जाएगा सुनकर। सुनना बेटा, आज 1 अप्रैल को वो फॉरवर्ड मार्केट में चला गया। नाम से सोचो बेटा क्या है, फॉरवर्ड मार्केट। ट्रांजैक्शन आज करनी है, सेटल कब करोगे? एट फ्यूचर डेट। आप फॉरवर्ड मार्केट में गए, आपने कहा $1,00,000 खरीदे। ट्रांजैक्शन टुडे, आज कर रहा हूं ट्रांजैक्शन। कहता है 1 अप्रैल को मैंने $1,00,000 खरीदे, सेटलमेंट कब करेंगे? 3 महीने के बाद, 30 जून को। 30 जून को आऊंगा, $1,00,000 ले जाऊंगा और क्या करूंगा? तेरे को पेमेंट कर जाऊंगा। आज का दाम कितना है? 70 रुपए। 70 रुपए के हिसाब से खरीदे। फॉरवर्ड मार्केट में गया, $1 का दाम कितना चल रहा है? 70 चल रहा है। उसने कहा 70 में खरीदे भाई। ट्रांजैक्शन टुडे, सेटल कब होती है ये ट्रांजैक्शन? एट फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट है बेटा 3 महीने। उसने बोला 30 जून को आऊंगा 70 लाख लेकर और क्या करूंगा? $1,00,000 ले जाऊंगा। उसने कहा बयाना देता जा। आपको पता है ना, डाउन पेमेंट होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना, डाउन पेमेंट होती है ना। प्रॉपर्टी में ये नहीं होता। आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, ट्रांजैक्शन टुडे सेटल्ड एट फ्यूचर डेट। हमेशा यही नहीं होता कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी, 3 महीने बाद पूरी पेमेंट होगा। बयाना तो देता जा। हाँ बयाना ले ले, $1,00,000 2 लाख रुपए। 3 महीने के बाद आऊंगा, पैसे दे जाऊंगा, रजिस्ट्री करा लूंगा प्रॉपर्टी के अपने नाम पर। यही होता है ना बेटा, आज यही कर रहा हूं यहां पर। बेटा यहाँ बयाने का नाम है ऑप्शन प्रीमियम। आप प्यार से प्रीमियम बोल लो, बड़ी टेक्निकल बात है लेकिन मजा आ जाएगा बेटा, सुनने पे ही मजा आएगा बेटा। तो बेटा आपने आज 50,000 रुपए बयाना दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी कि आप 30 जून को आओगे, बचे हुए 69,50,000 दोगे और $1,00,000 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वही हुआ जिसका डर था। आज डेट आ गई है 30 जून और आज $1 का रेट 75 रुपए हो गया। आज स्पॉट मार्केट में, स्पॉट मार्केट क्या होती है? आज ट्रांजैक्शन करो, आज ही सेटल करो। आज स्पॉट मार्केट में रेट हो गया बेटा $1 का 75 रुपए। आपको कोई टेंशन है क्या?
क्यों? आपका तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है 1 अप्रैल को, आप जाओ 69,50,000 दो, लो $1 लाख कर दो पेमेंट। कोई दिक्कत आई आपको? कोई परेशानी नहीं आई। रिस्क कवर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये थोड़ी समझाना था। मजा तो अब आएगा। $1 का दाम 65 रुपये रह गया। सर मजा तो, आपको क्या लगता है छोटी मोटी बातें समझाने के लिए खड़ा हूं क्या? मजा तो अब आएगा बेटा। $1 का दाम 65 हो गया और आपने 70 में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। आपको यहां पे भी 5 लाख का चुनना चल जाएगा। ऐसे थोड़ी लगने देंगे चुनना। फॉरवर्ड मार्केट में जाओ, कह दो मैं नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट फुल, मैं नहीं कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल, ले लो 50,000 जब्त कर लो। यही कर सकते हैं ना वो। चलो जी, 50,000 का नुकसान हो गया। स्पॉट मार्केट में गए, इसमें क्या करना पड़ता है? आज ट्रांजैक्शन करोगे तो आज ही सेटल करनी पड़ती है। खरीद लो $1 लाख। कितने रुपए का है? 65 लाख। 50,000 का नुकसान हुआ, मैंने वो भी जोड़ दिया। कुल मिलाकर आपको डॉलर कितने का पड़ गया? 65.5 रुपए का पड़ गया। 70 का खरीदने से तो बहुत अच्छा है। 4.5 लाख रुपए बचवा दिए आपके। रिस्क कवर हुआ। रिस्क कवरेज दिखाई दे रही है। मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं? स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। समझ आई बात? बुक एक बार पढ़ के बताना, 2 लाइनें लिखी हुई हैं। एक बार अपने टीचर से भी पूछना ये क्या होती है जी स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। बिल्कुल ऐसे बन जाना जैसे आपको कुछ पता ही नहीं दीन दुनिया के बारे में। जी बता दो ABCD क्या होती है, ऐसे ही पूछना बस। ये CA फाइनल में समझाई जाती है बेटा बात, इसीलिए बता पा रहा हूं आज आपको। समझ आई बेटा? स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट क्या चीज है और कैसे रिस्क कवर किया जा रहा है। इंपोर्टर बेटा हमेशा सेफ रहता है अगर इन दोनों मार्केट का यूज करता है। सेम बात एक्सपोर्टर के एंगल से करते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है जी, सेम बात करते हैं एक्सपोर्टर के एंगल से। लो सोचना। अब बेटा अगर सोचोगे तो आपको ये अच्छा लगेगा। आप एक एक्सपोर्टर हो, आपने गुड्स बेचे हुए हैं बेटा US में और तय हुआ कि आपको पेमेंट मिलने वाली है 3 महीने के बाद। आज आपने 1 अप्रैल को गुड्स भेज दिए हैं बेटा US में। तय हुआ कि 30 जून को आपको पेमेंट मिल जाएगी। बेटा वो जो पेमेंट करेगा ना वो डॉलर में करेगा। और आपको कभी एक बात बताऊं, कभी दिक्कत भी नहीं होती। मतलब जब आपको पेमेंट करनी होती है तो आप तो उसकी करेंसी में करते हो। अब जब वो पेमेंट कर रहा है वो कभी आपकी करेंसी में नहीं करता, वो कहता है डॉलर ले लेना, और इंडियन कभी मना नहीं करते। 99.99% सिचुएशन ये। आपने कहा ठीक है डॉलर दे दियो भाई। अब टेंशन तो दिमाग में बहुत है। आज तो $1 का दाम 70 है। अब आपको टेंशन हो रही है डॉलर स्ट्रॉन्ग, सॉरी इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, यानी कि $1 68 का रह गया तो 2 लाख का चूना चल जाएगा। आज पेमेंट मिल जाती तो बेटा 70 लाख बन गए थे बेटा। कल अगर 68 65 का रह गया तो दिमाग में डर है। चलो जी फॉरवर्ड मार्केट चलो। फॉरवर्ड मार्केट आप पहुंच गए बेटा। कब पहुंचे हो? 1 अप्रैल को। आपने बोला डॉलर बेचे, ट्रांजैक्शन टुडे सेटल्ड एट फ्यूचर डेट। आपने कहा 30 जून को आऊंगा, दे जाऊंगा आपको $1 लाख, आज ही बेचे। उसने कहा ठीक है बेचे तो लाओ बयाना दो। मैं कहा ले ऑप्शन प्रीमियम 50,000 ले एडवांस रख ले। डॉलर बेचे हैं लेकिन बयाना दे रहा हूं तेरे को, लेकिन डॉलर बेच दिए। 30 जून को आऊंगा, $1 लाख दे जाऊंगा, अपने पैसे ले जाऊंगा 70 लाख रुपए, और 50,000 जो एडवांस दे रहा हूं ये भी ले जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है ले जाइए। कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। वही हुआ जिसका डर था। $1 का दाम रह गया बेटा 65। आपको कोई टेंशन है क्या? आपको क्या टेंशन? $1 लाख आ गया, बेचो बेटा। ठीक है ना। आज स्पॉट मार्केट में 30 जून को दाम चल रहा है बेटा $1 का 65। आपको लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आपने तो फॉरवर्ड मार्केट में पहले ही बेच दिए थे। जाओ $1 लाख दे आओ बेटा, ले आओ अपने 70 लाख रुपए, 50,000 एडवांस डालो। पर ये वाली बात तो यार आपको पता है बहुत आसान है। ये कौन समझाने चला है बेटा? $1 का दाम 75 रुपये हो गया। मजा तो अब आएगा। स्पॉट मार्केट में $1 का दाम 75 रुपये। वहां जाओ कह दो मैं नहीं बेच रहा डॉलर, जब्त कर ले भाई, तेरे को करने हैं तो पैसे ले कर ले। तो जब उसने जब्त कर लिया आपके पैसे, 50,000 का नुकसान, कोई नहीं, यहाँ 5 लाख का फायदा है बेटा। यहां बेचो स्पॉट मार्केट में। स्पॉट मार्केट में क्या होगा? ट्रांजैक्शन टुडे सेटल्ड एट टुडे। आज ही दे दो $1 लाख और आज ही मिल जाएंगे 75 लाख रुपए। ठीक है ना। 75 लाख मिल गए, 50,000 का नुकसान सहा, चलो मैंने वो भी गिन लिया। तो आपके हिसाब से आपका $1 74.5 का बिक गया, जो आपने बेटा पहले 70 का बेचा बता, 4.5 लाख कमा लिया टोटल गेम में। क्या रिस्क कवर हुआ? दिखाई दे रहा है बेटा। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को डरने की जरूरत नहीं होती आज की तारीख में। स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट उसकी बहुत हेल्प करती है।
ठीक है ना बेटा? दिस फंक्शन इज नोन एज हेजिंग फंक्शन, दैट मीन्स रिस्क कवरेज। रिस्क नहीं है कोई भी बेटा आपको, ये तो बस बोलने के लिए रिस्क है, बस एक 50,000 रुपये का रिस्क हमेशा रहता है, अदरवाइज आपका कोई रिस्क नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है अगर छोटी अमाउंट हो तो 10-20 हज़ार रुपये में भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिर्फ 10-20 हज़ार। ठीक है जी, हेजिंग फंक्शन क्लियर। बढ़े आगे, सेकेंड वन बेटा फंक्शन की बात करते हैं, इसका नाम है ट्रांसफर फंक्शन। नोट कराऊंगा, अभी टेंशन मत लेना बेटा। ऑप्शन प्रीमियम, आप एक बात बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। राधिका कह रही है इससे क्या फायदा होता है उनको, मार्केट को। बेटा देखो, उनको नुकसान भी कभी कुछ नहीं होता। आपके घर में 3 महीने के बाद शादी है, आप किसी ज्वेलर्स के पास गए, आपने बताया कि मुझे गोल्ड बनवाना है, ठीक है? उसने कहा ठीक है, आज का प्राइस हम फिक्स कर लेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आप बयाना दे जाओगे। आज मान लो बेटा 50,000 रुपये तोला चल रहा है गोल्ड, ऐसे ही होता है, और प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? 50,000 रुपये तोला गोल्ड है, आपने बोला कि मेरे को 25-30 तोले गोल्ड लेना है, उसने कहा ठीक है, आज आप कुछ बयाना देते जाओ, ठीक है ना? 3 महीने के बाद जब आप उठाने आओगे, चाहे 55,000 रेट हो चाहे 45,000 हो, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप ये मत कहना 45,000 के रेट लगा लो, हम 50,000 के लगाएंगे, जो तय कर रहे हो वो करेंगे, ठीक है? काइंड ऑफ फॉरवर्ड मार्केट है। आपने बयाना दिया, ज्वेलर को कभी कोई टेंशन है? उसकी दुकान में बहुत गोल्ड पड़ा है, तो उसने 10,000, 20,000, 30,000 में खरीद रखा है। समझ आई बात? अब आप उसके एंगल से सोचोगे, उसको नुकसान भी कुछ नहीं है। मैं बोलता हूं कल को 45,000 रुपये रेट आ गया, आपने 10, 20, 30,000, 40,000 बयाना दिया, बताओ उसकी दुकान पे ही नहीं गए, आप कहां चले गए? किसी और दुकान से बनवाने चले गए, क्योंकि वहां 45,000 रुपये तोला पड़ेगा और यहाँ 50,000 रुपये तोला आपने तय किया था। आपको पर तोले में 5,000 का नुकसान है, 1.25 लाख का नुकसान है। आपने 20,000 बयाना दिया था, आपने मिट्टी करा लिया। ज्वेलर के एंगल से सोचो, मुझे कहाँ का लॉस है भाई, मेरे पास तो 20,000 एडवांस आए हुए हैं, मैंने तो 10-20 हज़ार रुपये में गोल्ड खरीदा हुआ था पहले। तो ऐसे ही बेटा फॉरवर्ड मार्केट ने डॉलर खरीदे हुए किस किस भाव पर बेटा? जब डॉलर 15, 20, 30 रुपये का होता था, वहाँ उनके पास अरबों रुपये की क्वांटिटी है। चलाता कौन है इसको? आरबीआई चलाता है। उनको क्या टेंशन है कि डॉलर का दाम बढ़े या गिरे, उनको कोई टेंशन नहीं है। समझ में आया ना? एग्जाम्पल लो तो सिंप्लीफाई हो जाती हैं चीजें। हाँ जी बेटा, आ जाएगी। डॉक्यूमेंट किसी चीज का नहीं दिखाना, आप कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम साइन करते हो, अगर मांगेगा तो दिखा दो। आपको पता है आपके स्टैम्प पेपर पे साइन हो रहे हैं, तो अपने आप में इंडिया में सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि केस करने का राइट सामने वाले के पास हमेशा ही होता है आपके ऊपर, जब आपके स्टैम्प पेपर पे साइन। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई मजाक बात थोड़ी की है, ठीक है जी? जब हम प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम स्टैम्प पेपर पे करते हैं, उसमें लिखा होता है ना 3 महीने में अगर आप पेमेंट ना कर पाए तो आपका बयाना जब्त हो जाएगा, और अगर हम मुकरे तो डबल पैसे देंगे आपको। शायद पता हो किसी को, अगर किसी ने 1 लाख रुपए बयाना दिया है किसी पर्सन को जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके आप खरीदने जा रहे हो, बाबू दोनों के एंगल से एक एक बात लिखी जाती है। उसने मुझे 1 लाख रुपए बयाना दिया, मेरी 30 लाख की प्रॉपर्टी है, कि वो 3 महीने बाद आएगा 29 लाख देगा, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करा लेगा। 3 महीने बाद वो ना आया तो ये 1 लाख रुपए मेरे जब्त हो गए, मैंने जब्त कर लेने, मेरे हो जाएंगे। अगर बेटा मैं मुकर गया 3 महीने में से कि मैं बेनामा नहीं करूंगा, तेरे नाम में रजिस्ट्री नहीं करूंगा, तो मुझे डबल देने पड़ेंगे, मुझे 2 लाख देने पड़ेंगे, यानी कि दोनों को खतरा है 1 लाख रुपए का। जो मुकरेगा वो नुकसान में। दो स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है बेटा, ठीक है जी? बढ़े आगे, बात को बढ़ाएं आगे। सेकेंड फंक्शन इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन। लो यहां पर एक बात और कर देता हूं, बेटा, आपको याद है डिमांड एंड सप्लाई में मैंने स्पेक्यूलेशन वर्ड छोड़ा हुआ है, आज बताने का टाइम आ चुका है इसको। मैंने कहा था मैं बताऊंगा अगले 2-3 दिन में। बेटा शॉर्टकट याद है? UTISP, यूनिलेटरल ट्रांसफर, टूरिज्म, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, स्पेक्यूलेशन एंड परचेज ऑफ फॉरेन एसेट। और यहां पर भी सेम था, बस एक्सपोर्ट हो गया था। बेटा स्पेक्यूलेशन के एंगल से सोचो, स्पेक्यूलेशन मतलब सट्टा, मैंने बताया था ना, लेकिन यहां पर ये इसका मतलब वो वाला सट्टा नहीं है बेटा। स्पेक्यूलेशन क्या चीज है? सुनो बेटा, आप एक एक्सपोर्टर हो,
आपने क्या करा, फर्जी सप्लाई क्रिएट करी। आप जब फॉरवर्ड मार्केट में गए, आपने बोला आज ही बेचे $1,00,000। कब आऊंगा, 3 महीने में आऊंगा, सेटल करके जाऊंगा। आपके पास हैं आज $1,00,000? बेच तो दिए थे क्या सर? आपको नहीं लग रहा इट इज अ स्पेक्यूलेटिव सप्लाई? सट्टा ही तो है, काइंड ऑफ है, मेरी जेब में है नहीं, मैं बेचना अभी से दिखा रहा हूं और पता नहीं आऊंगा कि भी नहीं आऊंगा। 3 महीने के बाद रेट बढ़ गया तो मैं वहां चला जाऊंगा स्पॉट मार्केट में, फॉरवर्ड मार्केट में नजर भी नहीं आऊंगा। तो क्या बेटा सप्लाई स्पेक्यूलेशन से भी क्रिएट की जाती है? देख लो, मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं। सेम बात इंपोर्टर के एंगल से सोचो। फॉरवर्ड मार्केट में पहुंच जाता है, इंपोर्टर कहता है आज ही खरीदे $1,00,000, सेटल करेंगे 3 महीने के बाद। आपने एक फर्जी डिमांड क्रिएट कर दी बेटा इकोनॉमी में। तो डिमांड क्रिएट करने के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, स्पेक्यूलेशन एक रास्ता है। मैं स्पेक्यूलेटिव डिमांड भी क्रिएट करता हूं, स्पेक्यूलेटिव सप्लाई भी क्रिएट करता हूं फॉरवर्ड मार्केट में जाकर। बात क्लियर है ना जी? मैंने ये वर्ड छोड़े हुए थे बेटा आज के दिन के लिए, मैं समझा ही नहीं सकता इससे पहले स्पेक्यूलेशन क्या चीज है। सब काम ऑनलाइन होता है आज की तारीख में, हर काम ऑनलाइन है आज की तारीख में। ठीक है जी, चलो बाबू, एक और फंक्शन है मार्केट का नोन एज ट्रांसफर फंक्शन। और ट्रांसफर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इट मे बी चेक, इट मे बी बैंक ड्राफ्ट, इट मे बी टेलीफोनिक ट्रांसफर। लो जी मेरे प्यारे बच्चों समझना, बेटा आपने क्या करा, आपका यहां पर शहर में दुकान है मान लो, और आप चाइना से क्या कर रहे हो, कुछ गुड्स का इंपोर्ट करने वाले हो। आपने बेटा वहां से सैंपल मंगा लिए बेटा, पिक्स आ गई आपके पास, आपको सैंपल प्राइमा फेशिया ठीक लगे, ठीक है, और आपने सामने वाली पार्टी से बोल रखा है कि आपके पास 50,000 $1,00,000 का माल है। उसने कहा माल बहुत है, $50 लाख का है, आप बताओ आपको कितना खरीदना है। आप $1,00,000 का सामान खरीदना चाहते हो, ठीक है। उसने बोला मेरे पास $50 लाख का सामान है। आपने कहा ठीक है, मैं एक बार चाइना विजिट करना चाहता हूँ। आपके दिमाग में ये है बेटा कोई दूसरी कंट्री से बेटा कोई गलत चीज ना चिपका दे आपको, सैंपल भेजे कुछ और आए कुछ और, तो फंस जाओगे वैसे ही बेटा। और वैसे भी फॉरेन कंट्री का मामला है, पता नहीं इतना आना जाना, फ्रेट में ही मर जाओगे बेटा आप तो आपने क्या किया, आप अपने बैंक पहुंच गए बेटा, और आपने अपने बैंक को बोला कि मेरे खाते में पैसे चेक करो कितने। उसने बोला 80 लाख रुपए। आपने कहा ठीक है, मुझे एक चेक बनाकर दे दो इन टर्म्स ऑफ डॉलर, $1,00,000 का मुझे चेक चाहिए। आज $1 की कीमत 75 रुपये। आपको पता ही है बेटा 75 लाख उसके अकाउंट से डेबिट करके बेटा बैंक आपको एक चेक या ड्राफ्ट बनाकर दे देगा $1,00,000 का। आप चाइना ट्रैवल करो बेटा रिस्क फ्री, कोई टेंशन ही नहीं है, और जाओ अपना माल पैक कराओ और बेटा पेमेंट के तौर पर वो एक चेक वो ड्राफ्ट दे दो। क्या फंड ट्रांसफर हो जाते हैं बेटा? होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फंड ट्रांसफर करना कौन सी बड़ी बात है। आज एक बात और बोल देता हूं, आप alibaba.com से शॉपिंग करते हो, चाइना कंपनी की वेबसाइट है बेटा, ठीक है ना। हम पेमेंट तो करते हैं बेटा, हमारे अकाउंट से कटती जरूर रुपये में है बेटा, वहां पहुंचती हमेशा डॉलर में। इट इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन। आपको तो पता भी नहीं लगता आपका बैंक इतना स्मूथली काम करता है बेटा। आपने पेमेंट करी होगी 500 रुपए की, वहां डॉलर के टर्म्स में पहुंची है पेमेंट बेटा, वहां कभी इंडियन रुपये की कोई बात नहीं है, उसके अकाउंट में डॉलर में पहुंची है। ये कैसे हुआ मैनेज? ये मेरे बैंक ने मैनेज करके दिया, हाथों हाथ उसको कन्वर्ट करा डॉलर में और वहां डॉलर में पेमेंट भी कर दी बेटा। ऐसे ही बेटा मैं बात करता हूं, इन्हें ही बोलते हैं हम टेलीफोनिक ट्रांसफर, जिसको आप RTGS या नेफ्ट भी बोलते हो। ये 11th क्लास में समझाया जाता है बाबू। पूरे इंडिया में ना एक भी प्रोटीन का एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नहीं है। वो जो लोग जिमिंग के शौकीन होते हैं ना, प्रोटीन भी बेटा सप्लीमेंट खाते हैं, सारे एस्टैब्लिश्ड ब्रांड US से आते हैं। हमें लगता है यार हम अपने जिम के कोच से क्यों खरीदें, इसमें भी बीच में कुछ ना कुछ कमीशन मारेगा और हो सकता है बेटा डुप्लीकेट भी चीज़ दे दे। तो बहुत सारे लोगों को मैं अपने दोस्तों को भी देखता हूँ बेटा, बहुत सारी US की वेबसाइट है जहाँ से वो ऑर्डर करते हैं। आप US की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ प्राइस तो बेटा डॉलर के सेंस में ही लिखा है, $999 या $899 या $799। आप क्या करते हो बेटा, अपनी बैंक डिटेल डालते हो बेटा, पेमेंट हो जाती है। क्या आपके अकाउंट में डॉलर पड़े हुए थे? नहीं। ये कैसे फंक्शन मैनेज हुआ बेटा? आपके बैंक ने किया।
आपसे क्या करा, उतने ही इक्वलेंट रुपी ले लिए। अगर मान लो आज 76 का दाम चल रहा है और $899 की पेमेंट थी, तो बेटा उसने 76 मल्टीप्लाइड बाय 899 आपके अकाउंट से डिडक्ट कर दिया और वहां पर $899 की पेमेंट भी कर दी। क्या फंड ट्रांसफर नहीं हुआ बेटा? क्या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फंड ट्रांसफर नहीं होते? होते हैं बेटा, और आपको पता भी नहीं लगता, इतनी स्मूथली मैनेज होते हैं बेटा। बात क्लियर? ट्रांसफर फंक्शन ओके, बड़े आगे। लास्ट फंक्शन की बात करते हैं, क्रेडिट फंक्शन। चैप्टर खत्म, भोग डल जाएगा बेटा। लो जी, 2 मिनट की बात है बेटा। बेटा अगर आप बैठ बैठ कर थक गए हो, सुन सुन कर थक गए हो, तो आपके सामने खड़ा हो बंदा 2 घंटे से खड़ा हुआ है और बोल रहा है, पता है आपको? और आगे एक बैच और बढ़ा है बेटा, अभी 15 मिनट के बाद शाम को 2 बैच और बढ़े हुए हैं। यार मैं इतने इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूं, आपको क्या लगता है आपका इस एटीट्यूड से मैं कभी पढ़ा सकता हूं? बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठो, मजा आपको भी तभी आएगा और मुझे भी तभी आएगा। ये गिरे, ये पड़े, आधो आंखें बंद हो रही हैं, आधे झूल रहे हैं, जैसे मैं लोरी सुना रहा हूं। हाँ जी, लो प्यारे बच्चों, करते हैं बात। बेटा बात कर रहा हूं क्रेडिट फंक्शन की। बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उधारी होती है बेटा, थोड़ी बहुत होती है, और आपको बता देता हूं जनरल केस में उधारी नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में उधारी होती है। और आपको बता देता हूं इंडिया में एक लॉ है जिसका नाम है फैमा 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जो बोलता है कि 3 महीने से ज्यादा का उधार नहीं हो सकता फॉरेन में। फॉरेन और इंडिया की किसी भी ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम उधार 90 दिन का है बेटा, 91 डेज नहीं हो सकते किसी भी हाल में। और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होते हैं, जेल में डाल दिया जाता है बंदा, बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस है। चलो खैर, ये वैसे थोड़ा बहुत 11th का मुद्दा, भी मुझे से चर्चा नहीं करनी। मैं आपको क्रेडिट फंक्शन समझाता हूं क्या चीज होती है बेटा, बहुत आराम से समझेंगे। आप एक इंपोर्टर हो इंडिया से, और बेटा ये गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस से, ठीक है? ये इंडिया वाले पर्सन ने इससे का सैंपल दिखाई और स्नैक पैक भेज दी, आपको बहुत अच्छा लगा सैंपल। आपने कहा एक काम कर, तो गुड्स चला वहां से, जैसे ही गुड्स पहुंचते हैं मैं पेमेंट कर दूंगा। पागल हो गया तू? पहले पेमेंट कर। यूएस वाला कह रहा है पहले तू पेमेंट कर, जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे मैं गुड्स चला दूंगा। कह रहा तू पागल हो गया बिल्कुल, ऐसे कौन कर देगा पेमेंट? मैं तुझे पेमेंट कर दूंगा, तू गुड्स चलाए ना, मैं तुझे कहां ढूंढूंगा? कह रहा मेरे साथ भी तो सेम सिचुएशन है, मैं गुड्स यहां से चला दूं, तेरे पास पहुंच जाए, तू पेमेंट ना करे, मैं तुझे कहां ढूंढूंगा? ये कोई बेटा दिल्ली में सामान नहीं खरीद रहे आप, या पुलिस कंप्लेन हो जाएगी और बहुत आराम से बंदा ट्रेस हो जाएगा। पता है ना, सरकार को नचा रखा है बेटा भगोड़ों ने, तो फॉरेन में जाके बैठ गए हैं। या जब सरकार की हालत है, हम ट्रेस कर पाएंगे फॉरेन में बंदा? आप खुद सोचो इस चीज को, नहीं हो सकता ना बेटा, ट्रेस करना बहुत मुश्किल होगा ना। तो क्या करना चाहिए? ये पहले पेमेंट करना है, करे, या ये पहले गुड्स चलाए? बस बता दो, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, पेमेंट या गुड्स? बेटा इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता। आपको बता देता हूं होता क्या है प्रैक्टिकली। एक एलसी बनती है, अगेन टॉपिक ऑफ क्लास 11th। बेटा मान लो इस इंपोर्टर का नाम आसान करने के लिए मैं ले लेता हूं मिस्टर आई। मिस्टर आई क्या करता है, जाता है बेटा एक बैंक में, और बैंक में बनवाता है एलसी। एलसी प्यार से बोलते हैं बेटा, फुल फॉर्म है लेटर ऑफ क्रेडिट। मिस्टर आई ने पूछा मिस्टर ई बता तेरी दुकान के आसपास कौन सा बैंक है? इंडियन बैंक बताइए। क्या इंडियन बैंक फॉरेन कंट्री में होते हैं? तो अगर फॉरेन बैंक इंडिया की हमारी कंट्री में होते हैं तो क्यों नहीं हो सकते? आपको पता भी नहीं होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग हर फॉरेन कंट्री में। इसने कहा मेरे आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसने कहा बहुत अच्छी बात। लो, इसने बोला मेरे घर के आसपास एसबीआई है ना, ये एसबीआई में गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया और इसने एलसी बनवाई। एलसी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अकाउंट। जब आप इस अकाउंट में पैसा जमा करते हो विड्रॉल नहीं कर सकते, स्पेशल काइंड ऑफ अकाउंट। समझ आई बात? इसने एलसी खुलवाई, ठीक है, एसबीआई में पैसे जमा कराए, विड्रॉल का राइट खत्म।
इस एसबीआई बैंक ने इस एसबीआई बैंक को गारंटी दे डाली कि आप बोलो मिस्टर ई को गुड्स चलाए यहां से, पैसे हम देंगे। सर इंसान की गारंटी वैलिड नहीं, बैंक टू बैंक गारंटी तो वैलिड है। इस बैंक ने बोला मिस्टर ई को मैं गारंटी लेता हूं तेरे पैसे की, तो गुड्स चला। सर कोई टेंशन तो नहीं, समझ में आ रहा है कैसे चैन जुड़ी हुई है? ठीक है, जैसे वैसे आप मुझे देख रहे हो ना, 11th धेल लानी पड़ी हुई, छोले भी दिए नहीं होंगे बेटा, बस रवि भरोसे हो जी किसने पास कर दिया तुम्हारे को। मैं तो कह रहा हूं आज तुम्हारे स्कूल में मैं चिट्ठी लिख दूंगा, इनसे दोबारा ले लो पेपर आज 11वीं के। पता नहीं निकम्मे कहीं के ऐसे दिख रहे हैं, ये क्या बता दिया, क्राइम कर दिया मैंने कुछ। हाँ जी बेटा, गेम क्लियर हो रही है क्या पूरी? मिस्टर ई गया एसबीआई में एलसी खुलवाई, बेटा विड्रॉल का राइट खत्म है, ठीक है ना बेटा। इस एसबीआई बैंक ने इस एसबीआई बैंक को गारंटी दे डाली, पेमेंट मेरे पास है मैं दूंगा तुझे। इस एसबीआई ने मिस्टर ई को गारंटी दे डाली, पेमेंट मैं दूंगा तुझे, गुड्स चला करा। इसने क्या करा, गुड्स कराए वेसल पर बुक, ठीक है ना, वही जहाज हमारा। इसने गुड्स कराए, मैं अभी ये भी नहीं बता सकता, मतलब इसमें बताने के लिए हजारों चीजें हैं, कितने गलत पड़ा होगा, जहाज नहीं होता। हाँ जी बेटा, आपने कराए गुड्स वेसल पर बुक। जैसे ही वेसल पर बुक कराए, वेसल आपको एक रसीद देता है, एक रसीद देता है कि ये गुड्स आपके हैं। कोई तो रसीद मिलती होगी ना, ऐसे थोड़ी किसी के भरोसे गुड्स छोड़ आएंगे। तो इसने एक रसीद दी कि ये आपके गुड्स हैं। ये रसीद इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे दी कि ये देखो हम गुड्स चलाए हैं, ये रही रसीद, लाओ जरा फटाफट से पैसे दे दो। इन्हें कहा 5 मिनट बैठ, अभी देते हैं पैसे। इसने एसबीआई बैंक को फटाफट से बेटा ये रसीद मेल कर दी, और जैसे ही बेटा इसको प्रूफ मिला कि वहां से गुड्स चल चुके हैं, इसने पैसे एसबीआई बैंक को दे दिए, एसबीआई ने मिस्टर ई को दे दिए। और ये एसबीआई बैंक क्या करेगा, इस रसीद को मिस्टर आई को दे देगा, और जैसे ही इंडिया गुड्स पहुंचेंगे ये रसीद लेकर जाएगा, तभी इसको गुड्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। पूरी चैन समझ में आई कैसे बैंक रोल प्ले कर रहे हैं? इसके बदले में कमीशन भी लेते हैं दोनों बैंक, खैर वो बात का मुद्दा है, लेकिन ये बात समझ में आई कैसे रसीद घूम रही है, कैसे पैसे घूम रहे हैं। तो इसमें उधार का था, मैं तो क्रेडिट फंक्शन की बात कर रहा था, उधार नहीं था। पहले ये चीज क्लियर करनी जरूरी थी, अब उधार आएगा। आप भी तो तंग करते हो ना मुझे। मैं कह रहा था आराम से पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, तुम कोई पढ़ रहे थे, मैं टाइम वेस्ट करूंगा। अब 10 मिनट के बाद पढ़ेंगे, पहले रेस्ट करेंगे 10 मिनट का। हाय हाय वासु, मैं तो भाई बहुत तंग करता है तू, मेरे को बोलता रहता है ना तू। उठ आया ना आज पहाड़ के नीचे। चलो जी बेटा, करते हैं उधार की बात, करते हैं लोग क्रेडिट फंक्शन की बात करते हैं। बेटा मान लो पेमेंट है ही नहीं, आई और ई एक दूसरे के जानकार हैं, बहुत अच्छे। बेटा जानकार होने के बाद भी बैंक की इन्वॉल्वमेंट बनी रहेगी, बिल्कुल बैंकरी पिक्चर से जाएगा, बैंक रहेगा बेटा लेकिन उधार है। बाबू हुआ क्या, आई ने बोला ई तू गुड्स चला वहां से, कोई टेंशन नहीं, तेरी पेमेंट बिल्कुल खरी है, जिंदा है, 3 महीने के बाद मिलेगी। 3 महीने अलाउड है हमें फेम एक्ट में, 3 महीने में दूंगा। हुआ क्या बेटा, इसने गुड्स चलाए, यहां से प्रूफ मिला, रसीद मिली, इसने इस एसबीआई को ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही इसने रसीद दी, हाथों हाथ एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, और बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम होता है यहां पर यूसांस ड्राफ्ट। मैं लिख देता हूं बेटा, यूसांस ड्राफ्ट, ठीक है जी। इस एसबीआई ने क्या करा बेटा, इस एसबीआई को रसीद दे दी कि ये गुड्स की रसीद है, और ये रहा बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको साइन जरूर करा लेना आई से। आई आया, लाओ जी रसीद दे दो, मेरे को गुड्स क्लियर कराने हैं। गुड्स क्लियर होने के नहीं बिना रसीद के, उसने कहा पहले साइन कर। यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है कि आपको 90 दिन में पेमेंट करनी है, आपने नहीं करा तो इससे इंडियन कोर्ट में केस हो जाएगा, ऐसे ऐसे आपसे पैसे निकलवा लिए जाएंगे, हर चीज लिखी हुई है। आई को पहले साइन करने पड़ेंगे तो मिलेगी रसीद। बैंक ने पहले साइन कराए, रसीद दे दी, आई गुड्स क्लियर करा लाया, ये रसीद ट्रांसफर करी बैंक ने दूसरे बैंक, और दूसरे बैंक ने ई को। क्या उधार है? उधार है। क्या हो सकता है उधार? हो सकता है, यही क्रेडिट फंक्शन है। बुक में तीनों फंक्शन में 2-2 लाइन लिखे हैं, पढ़ लेना, आप भी खुश, टीचर भी खुश, बोर्ड का पेपर बनाने वाले भी खुश। मैंने लगा दिया 1 घंटा 3 को समझाने में,
ठीक है जी। अभी वैसे मुझे एक बात और भी बोलनी, हाँ हाँ वही तो, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय।